बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आज हम लोग तीसरी क्लास को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2 क्लास पढ़ लिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आप यदि इसके पहले 2 क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले प्रॉपर तरीके से उन क्लास को देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है प्रोनाउंस। प्रोनाउन का मतलब देखिए क्या होता है, सर्वनाम। क्या होता है, सर्वनाम। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था नाउन। क्या पढ़ा था, नाउन पढ़ा था। और यहाँ पर हम लोगों को अब क्या पढ़ना है, प्रोनाउन। तो नाउन में आपने ये पढ़ा था कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये भी याद रखना है कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब आपको क्या याद रखना है, एक ऐसा वर्ड, अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब ये कि प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयोग होता है। मतलब जहां पर आप नाउन का प्रयोग कर रहे हैं वहां पर आप उस नाउन को हटाकर किसी प्रोनाउन का यूज कर दीजिए, वही प्रोनाउन होता है। अच्छा, कौन कौन से वर्ड होते हैं ये प्रोनाउन, और किस नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है, यदि हम ये लोग ये जान लें तो आराम से हम लोग नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। पहले तो इन वाक्यों को देखें और समझें कैसे हम लोग नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। फिर लिखा गया ही इज ऑनेस्ट, वह ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो कौन ईमानदार है, तो आप कहेंगे कि वह ईमानदार है। कौन, तो आप कहेंगे राम ईमानदार है। और कौन ईमानदार है, तो अच्छा राम क्या है, राम है नाउन। क्या है, राम है नाउन। तो अब ये ही क्या हो गया, पता नहीं। लेकिन अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि किसी नाउन के स्थान पर ही तो प्रयोग किए हैं ही। तो नाउन के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए लिखा हुआ है सीता इज अ गर्ल। सीता इज अ गर्ल, सीता एक लड़की है। सी इज ब्यूटीफुल, वह भी सुंदर है। तो यहां पर आपने सीता के लिए कौन सा वर्ड यूज किया, सी। तो सी क्या हो गया, सी प्रोनाउन हो गया। सी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। लिखा हुआ आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। इट इज रेड, और वह क्या है, रेड है, लाल है। अच्छा लाल क्या है, लाल तो पेन है। अब पेन का कलर बता रहे हैं कि वो रेड है। लेकिन ये इट किसके लिए आया है, ये जो इट वर्ड है, ये इट वर्ड किसके लिए आया है। तो ये कहेंगे कि ये पेन लाल है, मतलब इट वह लाल है, पेन लाल है। तो ये जो पेन है वो किस, इसके लिए कौन सा वर्ड आया, इट आया। तो यहाँ पर ये इट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नाउन पेन होता है। तो पेन यदि नाउन है तो उसके स्थान पे इट का प्रयोग किया गया है। तो नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का प्रयोग होता है, इसलिए इट जो होता है वो प्रोनाउन हो जाएगा। आगे है काउज आर यूजफुल। गाय जो होती हैं बहुत ही यूजफुल होती हैं। दे गिव अस मिल्क, वे हमें दूध देती हैं। काउज, यहाँ पे गाय की बात हो रही है जो कि नाउन है, और यहाँ पे लिखा गया है दे जो कि प्रोनाउन है। इस काउ के लिए ही प्रयोग किया गया है दे वर्ड का। स्पष्ट है, बिल्कुल चीज़ें स्पष्ट होंगी। यहीं पर आप एक बात याद रखिए कि जैसे आपने लिखा पेन, तो ये आपको पता चलता है कि ये पेन कितना है, एक, और ये नाउन है पेन। लेकिन यदि इसी में हम लोग पेन्स, EPEN में S जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, पेन। तो यहाँ पर जो पेन है वो क्या है, कम से कम 2 है। तो आप हमेशा कहेंगे +1, मतलब एक से तो ज़्यादा ही है। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इसका मतलब यदि आपको 1 पेन लिखना होगा, तो जैसे मान लीजिए आप काऊ को लिखते हैं तो 1 काऊ, लेकिन 2 के साथ आप क्या करेंगे, 2 काउज करेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर। जो गिनने में 1 होता है उसे हम कहते हैं सिंगुलर, और जो गिनने में 2 होता है उसे हम लोग कहते हैं, 2 होता है 1 से अधिक होता है, वो हो जाएगा प्लूरल। जिसमें हम लोग एस लगा देते हैं ना, वो प्लूरल हो जाता है। एस लगा देते हैं तो कभी कभी ES लगा देते हैं, वो सिचुएशन के अनुसार होता है। और हम लोग एक बात याद रखेंगे कि ये जो चैप्टर है नंबर, नाउन का ही चैप्टर होता है, नंबर और जेंडर, और प्रोनाउन का होता है पर्सन। तो हम लोग ये जो नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे नंबर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, दे का। ये प्लूरल के लिए ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपने ये जो वर्ड देखा, क्या क्या, ही, ये आपका एक प्रोनाउन है। यहाँ पे आपने देखा सी, ये भी प्रोनाउन है। इट आपने देखा, ये भी प्रोनाउन है। यहाँ पे दे आपने देखा, ये भी क्या है, प्रोनाउन है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं। इसके विषय में
तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोनाउन के विषय में मैं बता रहा हूँ, उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। जैसे है आई, ये भी क्या है? प्रोनाउन। तो अब आपको आज के बाद बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कि आई, मी, माइन, वी, अस, आवर, ये सभी क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। जहां पर भी आपको ये दिखे बस तुरंत उसको काउंट कर लीजिए कि हाँ ये प्रोनाउन है। जैसे कहीं पर आई दिख गया, मी दिख गया, माइन दिख गया, वी दिख गया, अस दिख गया, आवर्स दिख गया, यू दिख गया, ठीक है, योर्स दिख गया, ही, हिम, सी, हर, हर्स, और क्या है? दे, देम, दियर्स और इट। तो ये सभी हो गए प्रोनाउन हो गए, तो आपको याद रखना है। इनके अलावा भी और भी प्रोनाउन होते हैं, लेकिन आपको बेसिक नाउन, बेसिक प्रोनाउन में, बेसिक ग्रामर में इतना ही जानना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आई, मी, माइन, वी, अस, आवर्स, योर, योर्स, यू, ही, हिम, सी, हर, हर्स, दे, देम, दियर्स और इट, ये सभी प्रोनाउन हैं। क्या होते हैं? यही प्रोनाउन कहलाते हैं। आपको याद कर लेना कि यही प्रोनाउन है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दिया जा रहा है कि आप इस एक्सरसाइज में बताइए कि कौन कौन सा प्रोनाउन है। तो अब तो आपको दिखाई ही दे रहा है कौन प्रोनाउन। जैसे आई, यहाँ पर आपको प्रोनाउन को सर्कल करना है। क्या करना है? सर्कल करना है। तो जैसे आई एम अ गर्ल, यहाँ पे कहाँ दिखाई? ये देखिए, आई दिखा दिया, ये प्रोनाउन है। आई दिखाई दिया, ये प्रोनाउन है। यू दिखाई दिया, ये प्रोनाउन है। सी दिखाई दिया, ये प्रोनाउन है। और कुछ दिखाई दिया? नहीं, तो ये प्रोनाउन हो गया। इतना आसान है, बस आपको याद होना चाहिए कि ये प्रोनाउन होते हैं। आगे अब यहाँ पे देखिए, यदि आपको प्रोनाउन चूज करना हो तो आप बिल्कुल आसानी से, आई मतलब मैं, ये हो गया प्रोनाउन। वी मतलब हम लोग, ये हो गया प्रोनाउन। यू हो गया प्रोनाउन, तुम लोग या तुम। ही का मतलब वह हो गया। सी का मतलब वह हो गया। ये सभी क्या है? प्रोनाउन है। दे भी प्रोनाउन है। आई प्रोनाउन है और यू प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है और मी प्रोनाउन है। इस सेंटेंस में इट प्रोनाउन है और माइन प्रोनाउन है। हेल्प मी, यहाँ पर मी प्रोनाउन है। आई प्रोनाउन है और कुछ है, यहाँ पे यू प्रोनाउन है। इसी तरीके से यहाँ पे आई प्रोनाउन है, इसमें देम प्रोनाउन है। यहाँ पर हिम प्रोनाउन है, यहाँ पर यू प्रोनाउन है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 20 तक आपको क्या करना है? अपने से सॉल्व करना है कि आपको ढूंढना है कि इसमें कौन कौन से प्रोनाउन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात लिखा गया है सिंगुलर की। किसकी बात की गई है? सिंगुलर। अभी मैंने बताया सिंगुलर सिंगुलर का मतलब ये होता है जिसकी संख्या कितनी हो? एक हो। जिसकी संख्या कितनी हो? एक। और प्लूरल का मतलब ये होता है कि जिसकी संख्या एक से अधिक हो। एक से क्या हो? अधिक हो। वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं जो सिंगुलर होते हैं और कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं जो प्लूरल होते हैं। तो सबसे पहले आई। आई का मतलब क्या होता है? मैं। आज के बाद आपको याद हो जाना चाहिए कि आई का मतलब क्या होता है? मैं। ये है यू। यू का मतलब क्या होता है? तुम होता है, या तो क्या होता है? आप होता है। और यहाँ पर है ही, सी और इट। क्या है? ही, सी और इट। ही का मतलब वह है। ये जो वह है ये हमेशा मेल के लिए यूज होता है, मतलब पुरुषों के लिए यूज होता है। सी का भी मतलब वह होता है, लेकिन ये फीमेल के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? फीमेल के लिए, मतलब स्त्रियों के लिए। और ये जो इट है ये जो होता है ये निर्जीव के लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, याद रखेंगे। अब यही है कि यदि ये मेल है और ये फीमेल है और ये नॉन लिविंग थिंग्स है तो एक एक हैं, अकेले हैं। जैसे समझिए बात को कि यदि राम है तो राम के लिए राम क्या है? राम क्या है? पुरुष है, इसलिए इसके लिए हम लोग ही का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि आपको बॉय कहा गया, क्या कहा गया? बॉय, तो बॉय लड़का है तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? ही। लेकिन यदि यही बॉय ना होकर बॉयज हो गया, मतलब इसकी संख्या एक से ज़्यादा हो गई, तब तो ये प्लूरल हो गया। अब इसके लिए हम लोग ही का प्रयोग नहीं बल्कि किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? दे। और दे का मतलब क्या होता है? वे या वे लोग। उसी तरीके से आई का प्लूरल क्या होता है? आई का प्लूरल होता है वी। यदि आप कहते हैं मैं तो मतलब मैं अकेला, और यदि आप कहते हैं हम या हम लोग, इसका मतलब आप 4-5 लोग हैं या ज़्यादा लोग हैं या 2 लोग हैं, लेकिन एक से ज़्यादा हैं। उसी तरीके से यू और यू दोनों जो होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है, लेकिन हमेशा इसके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही आती है। सिंगुलर और प्लूरल मतलब एक वचन और बहुवचन, इसके विषय में अच्छे से चर्चा हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 16 में।
अभी बस फिलहाल आपको समझना है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर और कौन से प्रोनाउन का क्या अर्थ है। यहाँ आप देखिए ही का प्रयोग कि पुरुष जात के लिए होता है, मतलब मेल के लिए होता है। सी का प्रयोग स्त्री जात के लिए होता है, फीमेल के लिए। इट का प्रयोग वस्तु या छोटे जानवर के लिए होता है, ये आपको याद रखना है। तो अभी आपने पढ़ा ना कि जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के लिए यूज होता है। आपने क्या पढ़ा कि जो प्रोनाउन होता है वो किसके स्थान पे आता है, नाउन के स्थान पे आता है। नाउन के स्थान पर प्रोनाउन आता है, और नाउन क्या होता है, किसी न किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का क्या होता है, नेम होता है। यदि वो नेम है तो जाहिर सी बात है वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और यदि वो एक है सजीव भी हो सकता है, एक से अधिक है तो सजीव हो सकता है, निर्जीव भी है तो भी एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है। यदि वो निर्जीव है तो उसके लिए हम लोग इट का प्रयोग करेंगे, और यदि वो छोटे जानवर हैं तो भी उसके लिए इट का प्रयोग करेंगे। दे का प्रयोग हमेशा प्लूरल नाउन के बदले होता है। यदि आपका नाउन प्लूरल है तो आप दे का प्रयोग करिए, यदि आपका नाउन प्लूरल है तो उसके स्थान पे दे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज के मदद से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज नंबर 13 में बात करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 13, ही सी इट और दे में से कौन सा प्रोनाउन नीचे दिए गए नाउन्स के बदले प्रयोग होगा। तो मैं इस पेज में आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे प्रयोग होगा, लेकिन आपको मैं एक्सरसाइज में कुछ एग्जाम्पल्स अभी देखिए, आगे देखिए एक एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पल्स में मैं 10-15 बताऊंगा, उसके बाद आपको अपने से करने पड़ेंगे। ठीक है, राम के बदले क्या प्रयोग होगा, तो राम के बदले क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, राम के बदले क्या प्रयोग करेंगे, ही। अच्छा, राम के बदले क्या, क्यों ही, क्योंकि राम जो है सिंगुलर है, एक ही है, और राम जो है वो पुरुष है तो पुरुष के लिए ही आता है। बॉय है, सिंगुलर है, एक ही है, तो बॉय जो होता है वो पुरुष है, मेल है, इसलिए क्या आएगा, ही आएगा। सीता, सीता क्या है, एक ही है, और ये फीमेल है, फीमेल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सी करते हैं। अब आगे देखिए बॉयज, जब यहाँ पे बॉय था तो हम लोगों ने ही किया था क्योंकि ये मेल है और उसके साथ साथ ये सिंगुलर है। लेकिन अब यहाँ पे बॉय ना होके क्या हो गया, बॉयज हो गया, प्लूरल हो गया। और जैसे ही प्लूरल हो जाए, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो निर्जीव हो, कुछ भी हो, यदि वो प्लूरल हो गया तो प्लूरल के साथ हमेशा दे का ही प्रयोग करेंगे, आंख बंद करके। राम एंड रवि, कितने लोग हो गए, दोनों के दोनों मेल तो हैं, तो हुई का प्रयोग करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हो गए, एक से ज़्यादा, ये प्लूरल हो गया, और प्लूरल के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दे का। ठीक, राम एंड रवि के बदले किसका प्रयोग करेंगे, राम एंड रवि के बदले अभी मैंने बताया कि दे का प्रयोग करेंगे। अच्छा, बुक, बुक क्या है, निर्जीव है, पुरुष, मेल तो है नहीं, फीमेल तो है नहीं, क्या है ये, निर्जीव है, और निर्जीव के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इट का। राम एंड सीता के बदले किसका प्रयोग करेंगे, राम और सीता 2 लोग हो गए ना, एक से ज़्यादा, प्लूरल हो गया, प्लूरल मतलब बहुवचन हो गया, तो प्लूरल के लिए हम लोग दे का प्रयोग करेंगे। बुक्स, ये भी देखिए, अभी यहाँ पर आपने जब बुक का यूज किया था तो आपने देखा कि बुक के लिए हम लोग इट का प्रयोग कर रहे हैं। ये देखिए, बुक के लिए हम लोग कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, इट का। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक ही बुक है, लेकिन एक से ज़्यादा जैसे ही बुक हुई तो बुक्स हो गया, और प्लूरल के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सीता एंड गीता, दोनों के दोनों फीमेल हैं, फीमेल के लिए यदि सिंगुलर है, अकेला है, तो ही का नहीं बल्कि किसका प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे सीता एंड गीता 2 लोग हुए, एक से ज़्यादा, मतलब प्लूरल हो गया, और प्लूरल के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। वाटर आपका निर्जीव है, तो वाटर अनकाउंटेबल होता है, इसे आप गिन ही नहीं सकते, ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ इट का प्रयोग कर दिए। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, इस एक्सरसाइज को समझिए। शुरू के आपके 10 आपको करने हैं, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, बुक है, बुक 10 क्या, बुक और बुक्स के लिए तो मैंने बता ही रखा है। तो यहाँ से देखिए 15 तक आप अपने से करिए, देखिए। अच्छा, फादर के लिए क्या करेंगे, फादर अकेले हैं तो इसका मतलब ही, मेल हैं तो ही हो गया, मदर फीमेल हैं तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिस्टर फीमेल है, अकेली है, सिस्टर्स होता तो प्लूरल, लेकिन सिस्टर ही है तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फीमेल है।
लेकिन यहाँ पर देखिए सिस्टर्स, एस लग गया ना, तो जैसे ही एस लग गया तो प्लूरल हो गया, तो किसका प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ब्रदर भाई, भाई क्या मेल होता है, तो मेल का मतलब क्या करेंगे, ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ब्रदर्स एस लग गया, मतलब प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। तो जब प्लूरल हो जाएगा तब आपको मेल या फीमेल नहीं देखना है, प्लूरल का मतलब दे, याद करिए कि प्लूरल का मतलब दे। बॉक्स है, अच्छा ये ना तो भाई है ना तो बहन है, मतलब ना तो मेल है ना तो फीमेल है क्या, निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इट। लेकिन यहाँ पे बॉक्सेस देखिए एस या ई एस जुड़ गया और ये बॉक्सेस हो गया, तो इसका मतलब हम किसका प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, वो रीजन इसका ये है कि ये प्लूरल हो गया, प्लूरल का मतलब दे। ट्री मतलब वन ट्री की बात हो रही, एक ही ट्री है, तो ट्री के बदले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे। अच्छा ट्री निर्जीव है कि सजीव है, अब बात करेंगे कि ट्री तो सर जो ट्री होता है वो तो सजीव होता है, तो सजीव के लिए ही का प्रयोग करेंगे क्या, सजीव के लिए ही नहीं, ही मेल के लिए होता है, मनुष्यों के लिए होता है, जानवरों के लिए होता है जो मेल होते हैं, और फीमेल है तो सी। और यदि आपको ही सी में से नहीं हुआ तो आपको इट का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अब ऐसे कंडीशन में आप क्या पेड़ों को बता सकते हैं क्या कि ये पेड़ जो है वो मेल है या पेड़ जो है फीमेल है, तो हम लोग ही सी का प्रयोग करें, लेकिन नहीं। तो ऐसे कंडीशन में आप इसके लिए इट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एक ही पेड़ है इसलिए ट्री के लिए इट, यहाँ पे ट्रीज हो गया है, एक से अधिक पेड़ हो गया है, इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल हो गया तो दे का प्रयोग। चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं, जो बची हुई है वो आपको अपने से करना है एक्सरसाइज। अगर यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा तो अब आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि अब हमको ये पढ़ाया गया पहले कि प्रोनाउन जो होता है वो किसी न किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि अब हम लोग जान चुके हैं कि किस नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है, तो अब हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं ये 3 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसके बाद इन तीनों को आपको, चारों को, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपको करने हैं। 4 नहीं होंगे, इससे ज़्यादा भी होंगे, 10-12 होंगे। चलिए, राम इज अ बॉय, पहले कहा गया कि राम एक लड़का है, फिर कहा गया ही इज काइंड। अच्छा कौन दयालु है, राम, तो राम के लिए ये मेल है, अकेले हैं तो ही आ जाएगा। सीता इज अ गर्ल, तो सीता इज अ गर्ल, सीता एक लड़की है मतलब फीमेल हो गई, तो इस फीमेल के लिए क्या करेंगे, सी। अब यहाँ पे सी क्यों, क्योंकि सी रीड्स इन क्लास 3rd, मतलब वो कक्षा 3 में पढ़ती है। फिर कहा गया राम एंड अली, राम एंड अली 2 लोग हो गए, जब 2 लोग हो गए तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे क्या फील करेंगे, दे फील करेंगे। क्या फील करेंगे, दे, क्योंकि राम एंड अली के लिए ही आया है ये प्रोनाउन। अच्छा लिखा हुआ गोपाल इज माई ब्रदर, गोपाल मेरा भाई है, पता तो चल गया कि गोपाल मेरा भाई है। इट इज जेंटल, इट का प्रयोग करेंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि गोपाल है, गोपाल आपका भाई है, तो भाई मतलब मेल हो गया, मेल के लिए हम लोग ही का प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है सीता इज दियर, सीता वहां है, सीता फीमेल होती है तो सीता के लिए सी का प्रयोग करेंगे। माई फादर, माई फादर मेल होते हैं, अकेले हैं, सिंगुलर है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप ही का प्रयोग करेंगे। माई मदर ये फीमेल है और ये सिंगुलर है, इसका मतलब यहाँ पे सी का प्रयोग करेंगे। इस हिसाब से देखिए कि कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट है। चलिए आगे देखिए, है गोपाल एंड सोहन, तो गोपाल एंड सोहन के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, ये आप अपने से बता सकते हैं। अब दिस इज माई स्कूल, स्कूल आया है, तो स्कूल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, तो ही सी तो प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं, और स्कूल सिंगुलर है तो आप यहाँ पे प्रयोग करेंगे इट का। दिस इज एन आंट, आंट के लिए कौन सा प्रयोग करेंगे, अभी आपने पढ़ा कि छोटे जानवरों के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए आई हैव अ चेयर, कितना चेयर है उसके पास, एक चेयर है, और चेयर ये निर्जीव होता है, नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। इट का प्रयोग कर दिए। लिखा हुआ है हेल्प राम, राम की मदद करो, और राम के लिए हम लोग ही इज पुअर, वह गरीब है, वह गरीब है ना, वह मतलब कौन गरीब है, राम, राम के लिए ही। योर फ्रेंड आर दियर, तुम्हारा दोस्त यहाँ है, आर प्लेइंग खेल रहा है, तुम्हारा दोस्त, योर फ्रेंड खेल रहा है, फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स, क्या लिखा है फ्रेंड्स, इसका मतलब जैसे ही प्लूरल हुआ तो आपको मेल और फीमेल नहीं देखना है, सीधे आप आंख बंद करके क्या कर लीजिए, दे कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको माय फ्रेंड के लिए यूज करना है प्रोनाउन, यहाँ पर आपको काउज के लिए यूज करना है प्रोनाउन, यहाँ पर एक पेन है अ पेन के लिए प्रोनाउन यूज करना है, और यहाँ पे हिज बुक इसके लिए प्रोनाउन यूज करना है, बॉल के लिए प्रोनाउन करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा गया गोपाल हैज अ बॉल, गोपाल के पास एक बॉल है जो कि क्या है, रेड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रोनाउन को क्या करेंगे, फिल करेंगे। जो नहीं आएगा समझ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको क्वेश्चन ही कमेंट कर देंगे तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्रोनाउन समझ में आया होगा। यदि आपको प्रोनाउन समझ में आया हो तो क्या करेंगे, लाइक शेयर और कमेंट करेंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।